बीजेपी के अध्यक्ष को बदल दिया गया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी को हटाकर उनकी जगह पर आदेश गुप्ता को नया बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया है, दिल्ली का प्रभारी बनाया गया है। और इस बीच आपको ये बड़ी खबर बता दें कि मनोज तिवारी को हटाकर आदेश गुप्ता को उनकी जगह नया बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली का बनाया गया है। आदेश गुप्ता बने हैं दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष। यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में बीजेपी ने चुनाव लड़ा और बीजेपी ये उम्मीद कर रही थी कि वह आम आदमी पार्टी को किसी तरह से रोक पाने में कामयाब होगी। हालांकि उसका प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन तभी से ये कहा जा रहा था कि मनोज तिवारी पर तलवार लटक रही है और उनकी कुर्सी जा सकती है। तो क्या अगर आदेश गुप्ता को बनाया गया है तो ये सजा मनोज तिवारी को दिल्ली चुनाव में बीजेपी को जीत ना दिला पाने की मिली है, हार की मिली है? ये सवाल भी पहले से ही दिल्ली की बीजेपी राजनीति में तैर रहा था। हाल ही में मनोज तिवारी कोरोना के इस दौर में क्रिकेट खेलते पाए गए थे। ये काफी आलोचना का विषय बना था कि कोरोना के इस दौर में मनोज तिवारी क्यों क्रिकेट खेल रहे हैं। हालांकि मनोज तिवारी अपनी सफाई में सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की गई, लेकिन तमाम विवाद हैं जो मनोज तिवारी से हाल ही में जुड़े रहे हैं और अब उन्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ा है। आदेश गुप्ता ने उनकी जगह ले ली। मेयर भी रहे हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के आदेश गुप्ता, और ये कहा जाता है आदेश गुप्ता के बारे में कि कम से कम नॉर्थ दिल्ली में आदेश गुप्ता की जो छवि है वो एक ऐसे नेता की छवि है जो लोगों के बीच रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा समय वहाँ पर बिताता है और एक ज़मीनी नेता है। सवाल दिल्ली में ये भी काफ़ी खड़े हो रहे थे कि एक बाहरी व्यक्ति को लाकर आपने अध्यक्ष बना दिया, और विरोध कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मनोज तिवारी का लगातार चलता रहा था। और अब जबकि दिल्ली में चुनाव में, दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराया, तो उसके बाद से तलवार और ज्यादा लटक रही थी। बड़ी खबर दिल्ली बीजेपी से आ रही है। दिल्ली बीजेपी ने अपना अध्यक्ष बदल दिया है, मनोज तिवारी की तरह आदेश गुप्ता को बना दिया है। और इसी तरह से कांग्रेस ने भी एक बड़ा फैसला किया था। कांग्रेस ने भी अपने अध्यक्ष को बदलकर एक नया अध्यक्ष अनिल चौधरी, युवा कांग्रेसी नेता को बनाया था। अब दिल्ली की राजनीति में बीजेपी कांग्रेस दोनों के नए अध्यक्ष। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। कुणाल, इसे क्या सिर्फ बीजेपी की विधानसभा चुनाव में हार को देखें या मनोज तिवारी का लोकल नेताओं का विरोध देखें या कोई और वजह? देखिए, हार एक बड़ी वजह तो है ही। जिस तरीके से फरवरी में बीजेपी को लगातार दूसरी बार बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, और दूसरी चीज ये भी है कि मनोज तिवारी 4 साल से अध्यक्ष थे, तो एक उनका विकल्प ढूंढा जा रहा था। लेकिन जो नाम है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। आदेश गुप्ता, जो कि 1 साल पहले तक नॉर्थ एमसीडी के मेयर थे, उनको लाया गया है बतौर अध्यक्ष। कोशिश यही की गई है कि जो जातिगत समीकरण है, खासतौर पर एक तरीके से पहले बोला जाता था कि बीजेपी जो ट्रेडर वर्ग है उसमें बहुत ज्यादा पैठ रखती है, तो कहीं ना कहीं पूर्वांचली के बाद जो उनका अपना पुराना वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी। एक इस तरीके के एक नाम लेकर के आदेश गुप्ता का, जो कि बनिया कम्युनिटी से भी रखते हैं। और निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जब से आए हैं सत्ता में, उसके बाद बीजेपी एक ऐसे चेहरे की तलाश में है जो कम से कम लोकल स्थानीय मुद्दों को तरजीह दे और आगे बढ़ा करके ले जाए। शायद उसी तरफ ये कदम। साथ ही कुमार, आपसे ये भी जानना चाहिए, जिस तरीके से लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि आखिरकार मनोज तिवारी, जो तमाम कंट्रोवर्सी उनके इर्द गिर्द घूम रही थी, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि ये होना तो तय है, भले ही अभी हो या फिर बाद में। बिल्कुल, एक तरीके से माना जाता था कि मनोज तिवारी का अपना चेहरा तो बहुत महत्वपूर्ण था ही। वो सांसद थे,
वो कलाकार भी रहे हैं, लेकिन जो लोकल नेतृत्व है, जो स्थानीय नेतृत्व है, उसके बीच में जो दूरियां थी उसको वो खत्म नहीं कर पाए थे। तो इसीलिए एक ऐसे नेता की तलाश थी जिसने अपनी पूरी सियासी जिंदगी दिल्ली में बिताई हो, दिल्ली में जो ग्राउंड स्तर से वो ऊपर गया हो, उस स्तर के नेता को एक फ्रेशनेस देने के लिए भी, एक ताजा चेहरा देने के लिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार।